देखें, मैं मुख्तसर ही जवाब दूंगा, ठीक है। अब वन लाइनर में जवाब देने वाला हूं। वो कहते हैं ना रैपिड फायर, जो काम डायरेक्टली नहीं हो सकता वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। ये अतर मिदना साहब ने अपने लेटर में भी लिखा। आईनी तरमीम को सुन लेना, आप खामोशी तो अख्तियार करें ना, फिर आप वो बीच में लुक में देना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है कि आप दो साथी यहाँ पे बैठे हैं हमारे, बात तो पूरी होने दिया करें, बात तो पूरी होने दिया करें, फिर सुना भी करें। मैं बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुन रहा होता हूँ, मैं तो बीच में नहीं कहता कि इमरान वसीम साहब को नेक्स्ट टाइम, प्रोड्यूसर साहब नेक्स्ट टाइम इमरान वसीम साहब को दरमियान में बिठाएं। ये थोड़ा सा अब देखें, जो बात डायरेक्टली आप नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अतर मिनल्ला साहब ने लेटर में लिखा है, आईनी तरमीम जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाती या पार्लियामेंट वापस नहीं ले सकता, आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ये चार जो अरकान जुडिशल कमीशन के थे, ये क्या दरखास्त कर रहे थे? ये दरखास्त की नोयत ऐसी थी कि आप जुडिशल कमीशन का इजलास मौकर कर दें 26वीं आईनी तरमीम के फैसला होने तक। सुन लेना, आ जाता हूं यार, आ जाता हूं, उसी पे भी आ जाता हूं। कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं बोले ही ना दरमियान में, कोई सवाल भी ना करें, बोले। हो गया जवाब, IMF का मामला नहीं हो गया जवाब। इमरान वसीम साहब, IMF क्यों आया है पाकिस्तान? आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते तो फिर मैं क्या सुनना चाहता हूं। आप नहीं सुनना चाहते, the floor is आप on। नहीं सुनना चाहते। साकिब बशीर साहब प्लीज। ये जो जजेस की दरखास्त है कि आप कमीशन का इजलास मौखर कर दें, ये इनडायरेक्टली आईनी तरमीम को सस्पेंड करने वाली बात है। दूसरा नुक्ता, फिर वही बात साकिब बशीर साहब, हौसला आपके पास सच सुनने का, आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं, सच सुनने का आपके पास हौसला है ही नहीं। 13 लोग बैठे हुए यार, बैठ के आपस में वो क्या कहते हैं, वो हैकल जैकल वाला काम कर लिया करें। मोतली का मतलब एक दूसरे को पास दिया करें और जाके गोल कर लिया करें। ऐसे ना किया करें। देखें, वो कह रहे हैं रिएक्ट ना करें आप उनके जवाब पे। इमरान वसीम साहब, IMF क्यों इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के जुडिशरी में और अपॉइंटमेंट्स के तरीकाकार? मैं अपना जवाब रिजर्व रखता हूँ। अच्छा, आपका नहीं ख्याल कि IMF का ये नहीं, आप साकिब साहब से पूछ रहे हैं, उनको सारा पता है, मुझे आपने किस लिए बुलाया? इमरान वसीम नहीं, ऐसे ना करें ना, फिर या तो आप बात करने दें। मैं खामोश, आप बात भी नहीं करने देते। साकिब बशीर बिल्कुल खामोश हैं, आप प्लीज। नहीं, बस मैं अपना जवाब जो है वो रिजर्व रख रहा हूँ। इमरान वसीम साहब प्लीज कैरी ऑन, आई हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। नहीं, बिल्कुल माजरत के साथ आप अपना, बस मेरा जवाब हो गया। इमरान वसीम साहब, IMF पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में जनाब, मैं अपना जवाब रिजर्व रख रहा हूँ। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा इस पे। जवाब मेरे पास है लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा। 30 सेकंड्स रह गए हैं मेरे पास, आप सर वो 30 सेकंड भी इसी बहस में गुजारूंगा। सर आप कि IMF पाकिस्तान के जुडिशरी में मुबैना तौर पे अपॉइंटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। वाई? देखते हैं क्या होता है। ये तो वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब वाला देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा देख लेंगे क्या होता है यार, देख लेंगे क्या होगा। बट क्या ये वाकई अब ये कंफर्म हो गया कि वो मीटिंग करने जा रहे हैं कुछ चीफ जस्टिस से? मुझे नहीं पता, अगर हो रही है तो पता लग जाएगा। यार ये तो गुस्से वाली बात हो गई यार। इमरान वसीम साहब, आई नेवर वांटेड कि ये द प्रोग्राम एंड्स ऑन दिस नोट, बट आई कैन स्टिल एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। आप मुझे ये बता दें कि ये जो जजेस की तैनाती है अब आ गए हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को अब आना ही आना है सुप्रीम कोर्ट, या उनके पास कोई और चॉइस है? चले, आपने अभी जो तो बात की ना कि जवाब आपको चाहिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मुलाकात होनी है या मुलाकात नहीं होनी। IMF का मामला अगर आता है, मिशन आता है, तो वो एक तरीकाकार कोई देखेगा ना। 26वीं आईनी तरमीम को IMF ने कलअदम करार नहीं देना। एक प्रोसीजर के तहत उस 26वीं आईनी तरमीम ने सेटिस्फाइड होना है या फिर उसने जुडिशियल रिव्यू में बरकरार रहना है। उस 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी तक जब वो ऑपरेशनल है अपनी पूरी फोर्स के साथ, क्या IMF आके ये कहेगा कि मेरा हुक्म ये है कि आप इसको ख़त्म कर दें? IMF ने यही देखना है कि जब तक ये मौजूद है, ये लॉ ऑफ लैंड है, जब तक ये मौजूद है तब तक जो तैनातियां सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं, क्या उसमें 26वीं तरमीम में दिया गया प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया ईसा। सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन का जो इजलास जब अंदर शुरू हुआ तो जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले बाहर वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, और ये एहतजाज भी जुडिशल कमीशन से मुतलका ही था कि आज का इजलास मौखर किया जाए। अब जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे शुरू हो गया, और जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होता है, इस दौरान वकला की जानिब से अपने एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, मुलतवी कर दिया जाता है कि हम इजलास ख़त्म कर रहे हैं इस डिमांड के साथ कि आज का इजलास ना किया जाए। हालांकि इजलास शुरू हो चुका था। बाकी आज के इजलास में 4 जो अरकान थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद पहले तो उन्होंने अपने लेटर का जिक्र किया कि चूँकि हम ख़त लिख चुके हैं तो उस ख़त की रोशनी में आज का इजलास आप मौखर कर दें,
लेकिन कसरत राय के साथ जज साहब की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, जिसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी सपोर्ट कर रहे थे। जब ये दोनों जज वॉकआउट कर गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान, जिसमें बैरिस्टर गौर अली खान और बैरिस्टर अली जफ़र मौजूद थे, उनकी तरफ से भी यही बात की गई कि हमने भी आपको एक ख़त लिखा है और हमने भी ये जिक्र आपसे यही किया है, दरख्वास्त आपसे ये की है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है वो इशू नहीं हल हो जाता, आप एटलीस्ट 4 से 5 रोज़ के लिए इस जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर कर दें। इस दौरान आप जजेस की जो सीनियरिटी है उसका फैसला कर दें। लेकिन जो फैसला पहले हो चुका था कि इजलास कंटिन्यू करेगा, वही फैसला जो है बरकरार रखा गया और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान पार्लिमान जो है चाय पीने के बाद, बिस्किट खाने के बाद और जो सैंडविचेस थे उसको एंजॉय करने के बाद जो है जुडिशल कमीशन का इजलास का बाइकआउट करके जो है वो वहां से वापस अच्छा, आ यानी गए। इतने अच्छे नोट पर हुआ कि उन्होंने चाय, बिस्किट, सैंडविचेस, ये खुद उन्होंने कहा, ये खुद बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा, बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमने चाय भी पी, फाइलें कहाँ पे